सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आर्थिक मदद की, लेकिन आज तक उनकी आवाज़ इस तक नहीं उठी। इस परिवार को देखकर चक्कर में पलायन कर चुका वो यहाँ आ जाता। इस संबंध में क्या कहें? सबसे पहले जो किसान की लूट हुई है जी, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं, नीचे करो नीचे। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार मंचों से सुने होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। हमारे किसान का धान ऐसे ही लूट लिया गया। किसान को जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थीं, अब बड़े पैमाने पर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके परिवार के बच्चों को नौकरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। जो कन्नौज का विकास था, जिस तरीके से कन्नौज का विकास शुरू हो गया था और उत्तर प्रदेश का विकास होना शुरू हो गया था, भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को तमाम चीज़ों में पीछे छोड़ दिया। बात समझ में ये नहीं आती है कि देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली में कोरोना से लोग प्रभावित हैं, पीड़ित हैं। आज कोई अगर बीमार हो जा रहा है तो उसे जो इलाज मिलना चाहिए आज के समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। आईसीयू नहीं है, अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध नहीं है, दवाई तो दूर की बात है, अभी वैक्सीन पे बात हो रही। और वहीं दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ कर रही है। कोई गरीब अगर अस्पताल पहुंच जाए, क्या उसको इलाज मिल रहा है, दवाई मिल रही है? और कोविड के समय पे जो जाने गई हैं लोगों की, उसकी कोई परवाह सरकार को नहीं है। आज ही कानपुर से घटना आई है, कांग्रेसी नेता है, कानपुर से घटना सुनने में आई है कि वहाँ पर इलाज नहीं मिला, परिवार के सदस्य लेते घूमते रहे और उसकी जान चली गई बुजुर्ग की। इसी तरह बिजली के तार से खुले होने पर क्या लोगों की जान नहीं जा रही? और बिजली का बिल तो आप जानते हो कितना देना पड़ रहा है आपको। उत्तर प्रदेश की सब व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया। पता नहीं दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की क्यों तारीफ कर रही है। लेकर एक बिल पारित हुआ है जिसमें आपका क्या कहना है? किसान की लूट हमारे लिए प्राथमिकता है। कांग्रेसी नेता अहमद पटेल का निधन हो गया कोरोना से, क्या संवेदना है? बहुत दुख है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जी, जिन्होंने कांग्रेस को हर तरीके से बहुत ही मजबूत बनाया, जहां वो राजनीतिक सलाहकार थे, वहीं राजनीति के उन पहलुओं को भी समझते थे जिन पहलुओं से राजनीति मुश्किल में पड़ जाती है। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में उन्होंने कांग्रेस की मदद की है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया। ये दुखद है कि देश ने एक बड़ा नेता खोया है और कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ है उस नेता के जाने के बाद। कोरोना से बचने के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जो दुनिया कर रही है वही भारत को करना चाहिए, और दुनिया सच अगर बोल रही है तो भारत की सरकारों को भी सच बोलना चाहिए। दुनिया अगर टेस्ट बढ़ा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या कोई देश हो, वो टेस्ट बढ़ा रही है, लेकिन आपके यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा। और अगर टेस्ट नहीं होगा तो ये कोरोना कभी नहीं जाएगा। इसी भारत में 14 साल के लगभग लग गए थे जब पोलियो निकाल पाए थे हम भारत से। डेंगू से अलग प्रभावित हैं लोग, बताओ, डेंगू जैसे से जान जा रही है हमारे भारत में। तो कोरोना से तो न जाने कितनों की जान गई। और आप वो बात मत भूलिए, कोरोना से ऐसे तकलीफ आई कि लोग छतों से कूद गए हैं। केवल कन्नौज में नहीं कोई छत से कूदा है, उत्तर प्रदेश में कई कोनों में ऐसी खबरें आई थीं कि जब इलाज नहीं मिल पाया, मानसिक तरीके से परेशानी हुई तो छत से कूद गए। समाजवादी पार्टी का कन्नौज जनपद में अभी तक संगठन नहीं खड़ा हो पाया है। आप उसकी चिंता मत करिए, छिबरामऊ सबसे ज़्यादा वोटों से इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। और मैं कह के जा रहा हूँ आपको, आने वाले समय में
सबसे ज़्यादा वोट तीनों विधानसभाओं में अगर किसी दल को मिलेगा तो वो मिलेगा समाजवादी पार्टी को। कभी कभी इस पे भी तो चिंता किया करें कि एक मंत्री थी, मंत्री हटा क्यों दी गई। हालांकि छोटी बात है हमारे लिए, सवाल आपको पूछना चाहिए कभी कभी और कुछ जानकारी करनी चाहिए, क्योंकि आप छिबरामऊ के हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह कुछ से मिला छिबरामऊ को कि नहीं मिला, बताओ कन्नौज को। MLC चुनाव आ रहा है, 1 तारीख को चुनाव है। ये सरकार को ठेका दिया था एक्सप्रेसवे बनाने का, अभी भी पूरा नहीं हुआ। स्नातक MLC चुनाव 1 तारीख को है। मुझे सपा उम्मीद कितनी है कि सीटें? हमारी पार्टी के लोग सब मिलकर के मदद करेंगे, और अगर लूट मचाएंगे बिहार जैसी तो कोई नहीं जीतेगा। सर ईवीएम पर भाई बिहार में जो लूट हुई, जो बेईमानी हुई, कौन जीत लेगा? क्या आपको हमारा चुनाव याद नहीं है? कितने रेड कार्ड दिए गए, कितनों को लाठी मारी गई, कितनों पे बूथ पे वोट नहीं डालने दिया। बिहार में गठबंधन फेल हो गया 2022 में, क्या यूपी मैं ये गठबंधन कह रहा हूँ, में? ये बार बार ये सवाल जो पूछ रहे हो आप, जो मुख्यमंत्री, जो सरकार ज़्यादा चिल्ला रही है, उनसे पूछो किसान का कभी ये कहोगे धान का कीमत मिली कि नहीं मिली? कि बस तुम नए कानून लाते ही रहोगे, नए कानून पे नए कानून, नए कानून। कभी ऐसा कानून लाओ कि किसानों को आय दोगुनी, जो वादा करो वो मिल जाए। छिबरामऊ में और सपा वो सरकार कानून ने कब लाओगे जिससे नौजवानों को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए? वो कानून कब लाओगे जिससे बिजली का बिल आपको कम देना पड़े, छिबरामऊ और कम से कम हमारे प्रेस के लोगों का सम्मान हो? वो कानून कब लाओगे? भाजपा नेता कहते हैं कि सपा सरकार में अपराध चरम सीमा पर था। आप कह रहे भाजपा सरकार में अपराध बेलगाम। क्या आपको नहीं पता थानों में कैसे लूट मची हुई है? क्या आप भूल गए ये सब बातें? सपा सरकार ने एक चीज का विकास हुआ है, लोगों को अपमानित करने का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, और लोगों को बड़े पैमाने पर अपमानित किया जा रहा है। 2022 में क्या प्रसपा के साथ सपा चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी के बारे में और समाजवादी पार्टी कैसे गठबंधन करेगी कई बार बोल चुके, बार बार मत पूछो। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।